ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान। तो काय कोई पंगे ले रहे हो, बाहर सीरियस मामला है। यह वो लम्हा था जब पूरा भारत हैरान रह गया। एक तरफ सलमान खान, बॉलीवुड का सुल्तान, जिसका नाम सुनते ही सिनेमा घरों में शोर मच जाता है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, एक ताकतवर लीडर जो अपनी बेबाक बातों से किसी को भी चुप करा सकता है। मगर इस बार मामला फिल्म का नहीं, बल्कि फख्र ए हिंद की कहानी बाहुबली का है। जी हां, वही बाहुबली जिसने दुनिया भर में भारतीय सिनेमा का झंडा गाड़ दिया था। मगर अब सवाल यह है कि आखिर क्यों उसी बाहुबली की वजह से सलमान खान और योगी आदित्यनाथ आमने सामने आ गए? क्या वाकई एक पुरानी फिल्म ने दो बड़े नामों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी, या इसके पीछे कोई ऐसी गुप्त कहानी है जिसका पर्दा अब उठने वाला है? सलमान खान का कहना है कि यह सब तू कर रहा है, तो योगी आदित्यनाथ का दो टूक जवाब आया, तू इधर नहीं चल सकता। यह संवाद नहीं, यह उस जंग की पहली चिंगारी है जिसने पूरे देश को चौंका दिया। सोशल मीडिया पर हंगामा, न्यूज चैनलों पर बहसें और जनता के दिलों में सिर्फ एक सवाल, सच कौन बोल रहा है, सलमान या योगी? और यह जंग आखिर शुरू क्यों हुई? बाहुबली का तीसरा हिस्सा रिलीज होने से पहले ऐसा क्या हुआ कि दोनों तरफ से बयानों की आग भड़क उठी? आज हम इस वीडियो में वो सब जानने वाले हैं जो किसी ने अब तक नहीं बताया। वो राज, वो राजनीति, वो फिल्मी दबाव जिसने बाहुबली को एक फिल्म से बढ़कर एक मैदान ए जंग बना दिया। तो आखिर हकीकत क्या है? सच किस तरफ है? आखिर सलमान खान क्यों बोल उठे और योगी आदित्यनाथ ने इतना सख्त प्रतिक्रिया क्यों दी? पूरी कहानी तुम्हें झंझोड़ कर रख देगी। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब बाहुबली के तीसरे पार्ट के रिलीज होने की खबरें फैलने लगीं। पूरा इंडिया एक बार फिर उत्साहित था। प्रभास, राजामौली और वो महान दुनिया जिसने करोड़ों लोगों को दीवाना बना दिया था, एक बार फिर पर्दे पर लौटने वाली थी। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने इस खुशी को एक जबरदस्त विवाद में बदल दिया। सलमान खान, जो हमेशा से भारतीय सिनेमा के बड़े चेहरे माने जाते हैं, ने एक बयान दिया, हमने बॉलीवुड को बनाया, मगर अब इसे दक्षिण के लोग हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। यह जुमला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। कुछ लोगों ने कहा कि सलमान का इशारा बाहुबली टीम की तरफ है, और फिर जैसे किसी ने चिंगारी पर पेट्रोल डाल दिया हो, योगी आदित्यनाथ ने एक सार्वजनिक रैली में कहा, यह देश सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री का नहीं, यह हर उस इंसान का है जो भारत का नाम रोशन करे। कोई भी यहां आकर कानून नहीं तोड़ सकता। इन दो बयानों ने माहौल को गरमा दिया। टीवी चैनलों ने हेडलाइंस चलाईं, सलमान बनाम योगी। बाहुबली विवाद ने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया। जनता ने बहसें शुरू कर दी। एक तरफ सलमान के फैंस जो कह रहे थे कि इंडस्ट्री पर दक्षिणी फिल्मों का कब्जा होने लगा है। दूसरी तरफ योगी के समर्थक जो कह रहे थे कि भारत एक है, सिनेमा एक है। ये बात सलमान को समझनी चाहिए। मगर असली कहानी यहां खत्म नहीं होती। सलमान खान के करीबी सूत्रों का कहना था कि सलमान को बाहुबली 3 में एक खास किरदार की पेशकश की गई थी, मगर किसी राजनीतिक दबाव की वजह से उनका रोल काट दिया गया। दूसरी तरफ योगी के करीबी लोगों ने दावा किया कि सलमान खान ने खुद इस फिल्म से पीछे हटने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि फिल्म के संदेश में कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो उनके विचारों से मेल नहीं खाता। अब सवाल यह उठता है, कौन सच बोल रहा है? सलमान खान का गुस्सा जायज है या योगी आदित्यनाथ की पोजीशन मजबूत? मीडिया ने दोनों के बयानों को और ज्यादा मिर्च मसाला लगाकर पेश किया। हेडलाइंस चलने लगीं, योगी ने सलमान पर पाबंदी की बात कही। सलमान बोले, राजनीति सिनेमा में नहीं चलती। और फिर बाहुबली 3 के पोस्टर रिलीज के दिन सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोग कहने लगे कि सलमान और योगी दोनों को एक मेज पर आकर बात करनी चाहिए। लेकिन हकीकत में पर्दे के पीछे कुछ और ही पक रहा था। राजामौली, जो हमेशा विवादों से दूर रहते हैं, उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हम फिल्म बनाते हैं, राजनीति नहीं। मगर अगर हमारी फिल्म किसी को तकलीफों देती है तो हमें अफसोस है। मगर यही जुमला योगी के करीबी लोगों को पसंद नहीं आया। उनके मुताबिक यह फिल्म दरअसल कुछ विशेष विचारधाराओं को बढ़ावा देती है।
सलमान खान ने इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर सच दिखाना जुर्म है तो फिर पूरा इंडिया मुजरिम है। ये वो पल था जब विवाद एक फिल्म से बढ़कर एक जंग में बदल गया। एक तरफ सिनेमा की आजादी की बातें हो रही थीं, दूसरी तरफ सामाजिक जिम्मेदारी का नारा लगाया जा रहा था, और बीच में सलमान खान और योगी आदित्यनाथ के नाम ऐसे इस्तेमाल हो रहे थे जैसे वो दो फौजें हों जो एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा संभाल चुकी हों। अब कहानी इस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां चुप्पी नामुमकिन थी। हर तरफ एक ही शोर था। सलमान खान ने योगी आदित्यनाथ को ललकार दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि यह महज मीडिया का खेल है, मगर जिन लोगों ने सलमान का चेहरा देखा था उनके अनुसार उसके लहजे में वही गुस्सा था जो कभी किसी फिल्म के विलेन के खिलाफ होता था। सलमान ने एक कार्यक्रम में खुलकर कहा, हमें सिनेमा के नाम पर राजनीति नहीं चाहिए, न किसी धर्म के नाम पर विभाजन। यह वाक्य एक चिंगारी साबित हुआ। अगले ही दिन योगी आदित्यनाथ के प्रवक्ता ने बयान दिया, अगर कोई जनता के भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश करेगा तो कानून अपना काम करेगा। बस यही वह पल था जब मीडिया ने इसे जंग का नाम दे दिया। पूरा इंटरनेट भर गया सलमान वर्सेस योगी के हैशटैग्स से। न्यूज चैनलों पर मंथनों का दौर शुरू हो गया। कुछ विश्लेषक कह रहे थे, सलमान ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कला किसी धर्म की नहीं होती, जबकि कुछ लोगों ने योगी के मौकिफ को सही ठहराया कि सार्वजनिक हस्तियों को अपनी जुबान का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सबसे हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब बाहुबली के निर्माता ने ऐलान किया कि फिल्म के प्रचार कार्यक्रम में सलमान खान को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। यह खबर आते ही सलमान के फैंस भड़क उठे। सोशल मीडिया पर एक नारा चल पड़ा, नो सलमान, नो बाहुबली 3। इस विरोध ने फिल्म की टीम को हिलाकर रख दिया। कुछ लोगों ने सलमान के साथ एकजुटता दिखाई, जबकि कुछ ने कहा कि सलमान इस मामले को बेवजह बड़ा बना रहे हैं। लेकिन वे नहीं जानते थे कि पर्दे के पीछे एक ऐसी चाल चल रही थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। सलमान खान के करीबी दोस्तों का कहना था कि सलमान के खिलाफ एक संगठित मुहिम चलाई जा रही है। कुछ मीडिया हाउस, कुछ राजनीतिक समूह और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट मिलकर उनके खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ योगी के समर्थकों ने कहना शुरू किया कि सलमान खान जानबूझकर धर्म के नाम पर जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया वॉर शुरू हो चुकी थी। हर ट्वीट, हर वीडियो एक नए विवाद को जन्म दे रही थी। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होने लगी। योगी का जवाब सलमान को। सलमान ने क्यों किया बाहुबली का बॉयकॉट? बॉलीवुड की तबाही की जड़ कौन? इन वीडियो ने लाखों व्यूज हासिल किए और हर कोई अपनी राय दे रहा था, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि असल खेल अभी बाकी है। सलमान खान के एक करीबी साथी ने खुलासा किया कि सलमान को फिल्म के एक खास सीन पर आपत्ति थी जिसमें धर्म को एक विशिष्ट अंदाज में पेश किया जा रहा था। सलमान ने डायरेक्टर से कहा था कि यह सीन हटा दिया जाए, वरना वह फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन जवाब आया, यह कहानी का दिल है, इसे बदला नहीं जा सकता। बस यही वह पल था जब सलमान ने फैसला कर लिया कि वह पीछे हटेंगे। योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को सार्वजनिक मंच पर एक कमजोरी के रूप में पेश किया और कहा, अगर किसी को भारत की संस्कृति से समस्या है तो वह भारत के लोगों से समस्या रखता है। इन शब्दों ने विवाद को और बढ़ा दिया। अब यह व्यक्तिगत नहीं, विचारधारात्मक युद्ध बन चुका था। सलमान के फैंस इसे एक फिल्मी साजिश कह रहे थे, जबकि योगी के समर्थक इसे राष्ट्रीय गरिमा का मुद्दा घोषित कर रहे थे। बाहुबली 3 के ट्रेलर रिलीज के दिन जैसे पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ तालियों की गूंज, दूसरी तरफ बायकॉट के नारे। आखिरकार वो समय आ गया जिसका इंतजार पूरे देश को था। सलमान खान और योगी आदित्यनाथ के बीच बढ़ती हुई इस जंग ने पूरे फिल्मी और राजनीतिक माहौल को हिलाकर रख दिया था। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या वाकई बाहुबली जैसी फिल्म एक राष्ट्रीय गर्व के प्रतीक से ज्यादा एक विवाद बन गई है, या यह सब केवल प्रसिद्धि और राजनीति का खेल था? लेकिन जब वास्तविकता सामने आई तो सब चुप रह गए। एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता ने खुलासा किया कि यह विवाद असल में बाहुबली 3 के प्रचार अभियान का हिस्सा था, जिसे मीडिया ने असामान्य रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया।
सलमान खान के करीबी स्रोतों ने बताया कि सलमान और योगी के बीच निजी कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि दोनों का उद्देश्य अपने अपने विचारों के अनुसार देश और सिनेमा को बेहतर बनाना था। लेकिन सोशल मीडिया, खबरों की भूख और टीआरपी की दौड़ ने इस विवाद को जंग में बदल दिया। सलमान खान ने बाद में एक समारोह में कहा, मैं योगी जी का सम्मान करता हूं, हम सब भारत के लिए काम कर रहे हैं और मतभेद दुश्मनी नहीं होती। योगी आदित्यनाथ ने भी एक आयोजन में इस विवाद का जिक्र करते हुए कहा, कलाकार वो होता है जो दिलों को जोड़े तोड़े नहीं। सलमान एक बड़े स्टार हैं, हमें उन पर गर्व है। यह वाक्य सुनकर पूरा हॉल ताली बजाने लगा। जो लोग कल तक इस विवाद को राष्ट्रीय संकट समझ रहे थे, आज इनमें से कई केवल एक वाक्य कह रहे थे। यही है भारत की असली ताकत, जहां मतभेद के बावजूद इज्जत बाकी रहती है। लेकिन इस घटनाक्रम ने सबको एक सबक दिया कि मीडिया के शोर में सच्चाई अक्सर दब जाती है और ताकतवर बयान हमेशा चुप सच्चाई पर हावी हो जाता है। बाहुबली 3 रिलीज हुई, सिनेमा घरों में भीड़ लग गई और लोगों ने महसूस किया कि कहानी कभी फिल्मों में खत्म नहीं होती, वो दिलों में जिंदा रहती है। सलमान खान और योगी आदित्यनाथ दोनों ने इस विवाद के बाद एक दूसरे से मुलाकात की, हाथ मिलाया और मीडिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत का असली बाहुबली वो है जो सभी को जोड़ने की ताकत रखता है, तोड़ने की नहीं। और यही वो पल था जब हर दर्शक, हर प्रशंसक और हर नागरिक के दिल से एक ही दुआ निकली, अल्लाह करे ये देश हमेशा ऐसा ही एकजुट रहे, जहां मतभेद हों लेकिन दिलों में नफरत न हो। ये थी वो कहानी जिसने करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली ताकत फिल्मों में नहीं, सच्चाई में होती है। धन्यवाद। इतना टाइम निकलकर हमारा वीडियो देखिए। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बाहुबली के कलेक्शन के बारे में बताएंगे और कितनी टिकट बुक है। वाह, हम आपको जरूर बताएंगे।